वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा। आप लोग इसकी पहचान सुन लीजिए, इसको नोट भी करिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में, जैसे इसमें हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं। ओके। और इसमें हेल्पिंग वर्ब वही है, विल शैल है, केवल उसके बाद बी लग जाएगा। विल बी, शैल बी। आपको इसके पहले वाले वीडियो में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बता दिए हैं कि विल का यूज कहाँ करते हैं और शैल का यूज कहाँ करते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को देख सकते हैं कि विल का यूज कहाँ करते हैं और शैल का यूज कहाँ करते हैं। और इसमें भी वही तरीका है कि एक ही स्ट्रक्चर के सपोर्ट से पूरे सेंटेंस को हल किया जाएगा, यानी सिंपल को, नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप को और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, एक ही स्ट्रक्चर के हेल्प से। और अब हम इसको पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लें। सिंपल का देखिए, सब्जेक्ट है, विल बी है, ऑब्लिक शैल भी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड्स है। नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट नीचे एरो है यानी सब्जेक्ट रहेगा, विल के नीचे एरो है, विल रहेगा, केवल नॉट यहाँ लग जाएगा। नेगेटिव में नॉट लगता है, तब जो है उसके बाद बी को उतारना है, नीचे एरो है। फिर उसके बाद ऑब्लिक, इसमें से एक ही राइट करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, विल बी या शैल बी, एक को करना है। शैल को उतारेंगे, नीचे एरो है, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी उतारेंगे, नीचे एरो है। एरो का मतलब जहाँ एरो लगा है उसको उतार लेना है। इधर देखिए सबको उतारना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स सब उतारना है। क्वेश्चन फर्स्ट में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, इसमें हिंदी के सेंटेंस में क्या इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है तो हम क्या कि इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को राइट करते हैं। तो इसमें विल बी, शैल बी है, पहली वाली राइट करेंगे, यानी विल शैल को राइट करेंगे क्या के स्थान पर। देख सकते हैं विल शैल क्या के स्थान पर राइट किया गया है इंट्रोगेटिव फर्स्ट में। फिर सब्जेक्ट को उतारा जाएगा, नीचे एरो है, प्लस बी है, बी उतारेंगे। फिर क्रॉस है, इसे नहीं उतारना है, इन सबको नहीं उतारना है। फिर क्रॉस है, ये सब नहीं उतारना है जो शैल बी है। फिर इसके बाद एरो लगा है, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये सब उतारना है। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क बढ़ जाएगा क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क एसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है लगाना। फिर इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, इसमें कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या की इंग्लिश को पहले राइट करते हैं, उसके बाद यही सेम स्ट्रक्चर उतार लेना है। देख सकते हैं WH वर्ड, विल को उतारना है, शैल को उतारना है, सब्जेक्ट उतारना है, फिर बी उतारना है, क्रॉस है, विल बी शैल बी को नहीं उतारना है, इसके नीचे क्रॉस है, फिर बाकी सब उतार लेना है, नीचे एरो है। क्वेश्चन नेगेटिव में यही सेकेंड टाइप का ही यूज है, क्वेश्चन वाला। WH वर्ड को उतारना है, विल या शैल को उतारना है, फिर सब्जेक्ट भी उतारना है, केवल नॉट बढ़ेगा। क्वेश्चन नेगेटिव में यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद तब बी को उतारेंगे, उसके बाद विल बी शैल बी नहीं उतारा जाएगा, क्रॉस किया गया है क्योंकि ऑलरेडी उतार चुके हैं इसको हम लोग। और उसके बाद आगे जो है सब उतारना है। अब जो है इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करेंगे। पहला सिंपल वाला है, वह बाजार जा रहा होगा। तो पहले सिंपल का स्ट्रक्चर देखें। पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है, तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो इसमें काम कर रहा होता है। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, लिखेंगे ही। इसके बाद विल बी, शैल बी है, जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया गया है कि ही के साथ विल का यूज होता है, विल, तो बी लग जाएगा, बी यानी विल बी का प्रयोग होगा, ही विल बी।
ही विल बी। फिर देखिए अब शैल बी नहीं राइट करेंगे, एक ही राइट करना है इसमें से। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जा रहा होगा, गो में आईएनजी गोइंग, ही विल बी गोइंग। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गोइंग हो गया, आईएनजी फॉर्म है। ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, लिखेंगे ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं राइट करेंगे। अदर वर्ड्स का नंबर है, अदर वर्ड्स है बाजार, टू लगाकर राइट करेंगे बाजार। किसी स्थान पर जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। ही विल बी गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। अब इसके बाद नेगेटिव का क्रम है। नेगेटिव में सब सेम वही चीज़ है, केवल हमें विल बी के बीच में और शैल बी के बीच में नॉट लगाना है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, जैसे मैं पाठ याद कर रहा हूँगा, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। पहले सब्जेक्ट हमें राइट करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, पाठ याद करने का काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, यानी मैं, तो आई राइट करेंगे मैं। इसके बाद विल को उतारेंगे या शैल उतारेंगे चेक करना है, तो आई के साथ शैल का यूज करते हैं। पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो आई के साथ शैल का यूज होता है। आई शैल, शैल उतार लिए। फिर देखिए नॉट लगा है, नॉट लगाएंगे। फिर देखिए बी उतारना है, बी उतारेंगे, यहाँ उतार लिए। इसके बाद देखिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स सब उतारना है। तो अब आईएनजी का नंबर है, वहाँ देख सकते हैं, बी हो गया, आईएनजी का नंबर है। याद कर रहा हूँ, तो याद करना का होता है लर्निंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए, इसके बाद वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट का क्रम है, नंबर है, पार्ट है, हो जाएगा द लेसन। फुल स्टॉप। आई शैल नॉट बी लर्निंग द लेसन, मैं पाठ याद, इसमें नहीं देखिए छूट रहा है, नहीं लिखना होगा, मैं पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, क्योंकि नेगेटिव बताना है ना, ये छूट रहा था। देखिए मैं पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, यहाँ हिंदी सेंटेंस में नहीं छूट गया था, इंग्लिश में सही बनाया गया है। आई शैल नॉट बी लर्निंग द लेसन, हिंदी सेंटेंस में नहीं छूट गया था, मैं पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी लर्निंग द लेसन, यानी जैसे जैसे स्ट्रक्चर उसी क्रम में हमें रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है, हिंदी में क्या शब्द पहले आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो क्या के स्थान पर हम वाट नहीं राइट करते हैं, हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को राइट करते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल है। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट हम है, तो हम के साथ विल नहीं लगता, शैल लगता है, तो शैल लगाएंगे। इसके बाद देखिए शैल हो गया। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट नीचे एरो है, वी हो गया। इसके बाद देखिए अब बी, बी राइट करना है, इसके बाद बी राइट हो गया, क्रॉस है, यानी विल बी शैल बी नहीं राइट करेंगे, ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पानी दे रहे होगे, यही वर्ब है जो कार्य कर रहे हैं, यानी पानी देने का कार्य कर रहे हैं, तो वही वर्ब है। तो पानी देने का इंग्लिश होता है वाटर, वाटर में आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी लग रहा है। वाटरिंग हो गया, शैल वी बी वाटरिंग। अब देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर है, ऑब्जेक्ट पौधों है, पानी किसको दे रहे हैं, पौधों को, द प्लांट्स। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स नहीं है, क्या हम पौधों को पानी दे रहे होंगे। अगर ये रहता क्या हम पार्क में पौधों को पानी दे रहे होंगे, तो लास्ट में अदर वर्ड्स के रूप में हम राइट करते इन द पार्क, लेकिन नहीं है तो नहीं राइट करेंगे। क्या हम पौधों को पानी दे रहे होंगे, शैल वी बी वाटरिंग द प्लांट्स। यहाँ अदर वर्ड्स नहीं है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेकंड का, इसमें WH वर्ड आता है, यानी कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या। ये सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है,
तो देख सकते हैं तुम क्या पढ़ रहे होगे, क्या आ गया, तो क्या आ गया, तो अब WH, यही क्या WH वर्ड है, तो WH वर्ड हमें पहले राइट करना है, पहले लिखना है। तो क्या की इंग्लिश होती है वाट। देखिए जब क्या सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के पहले आता है तो नहीं, तो क्या की इंग्लिश वाट नहीं राइट करते हैं, बताया गया है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे उस टेंस की। लेकिन क्या जब बीच में आएगा सेंटेंस के, तब क्या की इंग्लिश को हम राइट करते हैं, वाट को राइट करते हैं। तो वाट हो गया WH वर्ड के रूप में। इसके बाद देखिए विल या सेल को राइट करना है, उसके नीचे एरो है, तो देखेंगे विल राइट करेंगे कि सेल राइट करेंगे। तुम है तो हम विल राइट करेंगे, वाई विल। अब देख सकते हैं फिर सब्जेक्ट का नंबर है, क्योंकि विल सेल में से एक ही को राइट करना है, सब्जेक्ट का नंबर है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है। अब देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर है, बी का नंबर है, बी को राइट करेंगे। अब इसके बाद देखिए किसका नंबर है, बी के बाद देखिए क्रॉस क्रॉस है, इसको छूना नहीं है, नहीं करना है। अब आगे बढ़ जाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING राइट करना है। तो पढ़ रहे होंगे, पढ़ना का सब लोग जानते हैं कि रीडिंग होता है, रीड होता है, ING लगाना है, रीडिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ना ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड्स है, ना ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स का वर्ब हो गया, तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स को राइट करना है। तो इसमें ना तो ऑब्जेक्ट ना अदर वर्ड्स है, तो हम यहीं क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। व्हाट विल यू बी रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे होगे। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, शिकारी जंगल में शिकार क्यों नहीं कर रहा होगा। कई बार बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड भी आता है और नॉट भी आता है। तो शिकारी जंगल में शिकार क्यों नहीं कर रहा होगा, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेम WH वर्ड का ही स्ट्रक्चर है, केवल सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। तो WH वर्ड इसमें खोजेंगे, इसमें WH वर्ड कहाँ है, क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब वाई के बाद देखिए विल या सेल में से हमें एक राइट करना है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा विल या सेल। तो शिकारी है तो शिकारी के साथ विल का यूज होगा, हम इसको बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में कहाँ विल सेल का यूज होगा। तो हम अब विल सेल में से एक करना है, तो शिकारी के साथ विल होगा, तो विल का यूज कर रहे हैं। अब देख सकते हैं इसके बाद जो है सब्जेक्ट का नंबर है, सब्जेक्ट नीचे एरो है, सब्जेक्ट क्या है, शिकारी है, वाई विल द हंटर। अब देखिए सब्जेक्ट भी हो गया, अब यही सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। देखिए स्ट्रक्चर में नॉट लगाया गया है, नॉट लगाना है, यहाँ नॉट लगा दे रहे हैं। अब देख सकते हैं स्ट्रक्चर में बी के नीचे एरो है, बी लगाना है, बी हो गया। अब क्रॉस क्रॉस है, इसको नहीं टच करना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का क्रम है, यहाँ देखेंगे शिकार करना है, शिकार करना, शिकार क्यों नहीं कर रहा होगा, तो शिकार करना है, तो शिकार का होता हंट, ING फॉर्म है तो ING लग जाएगा, हंटिंग हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है, शिकारी जंगल में शिकार क्यों नहीं कर रहा होगा। अगर ये रहता शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार क्यों नहीं कर रहा होगा, तो जानवर ऑब्जेक्ट होता तो हम एनिमल्स राइट करते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो हम देखेंगे अदर वर्ड्स है कि नहीं है, अदर वर्ड्स को सर्च करेंगे, अदर वर्ड्स यहाँ है जंगल में, तो हम अदर वर्ड्स को राइट करेंगे, इन द फॉरेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। शिकारी जंगल में शिकार क्यों नहीं कर रहा होगा, वाई विल द हंटर नॉट बी हंटिंग इन द फॉरेस्ट। इसको एक बार चेक कर सकते हैं, वह बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, मैं पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी लर्निंग द लेसन, क्या हम पौधों को पानी दे रहे होंगे, शैल वी बी वाटरिंग द प्लांट्स, तुम क्या पढ़ रहे होगे, व्हाट विल यू बी रीडिंग, शिकारी जंगल में शिकार क्यों नहीं कर रहा होगा, वाई विल द हंटर नॉट बी हंटिंग इन द फॉरेस्ट।
तो इस तरह से आप लोग केवल एक ही स्ट्रक्चर के हेल्प से पूरे इस टेंस के जितने सेंटेंस हैं इसको समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।